सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। भारत माता की। क्यों भाई, मालदा वालों का ऐसा आवाज है क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 3 दिन हॉस्पिटल में थे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज मैं यहाँ पर 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया हूँ। इसका श्री गणेश करने के लिए आया हूँ। मित्रों, ये चुनाव जो 2019 में होने जा रहा है वो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारत का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है, मगर भारत से भी ज्यादा बंगाल के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है 2019 का। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जो लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो भाई। हत्या कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? यात्रा न निकालने देने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? घुसपैठ कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? शरणार्थियों को नागरिक न बनाने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों, दुर्गा पूजा अनुमान, मित्रों, ये बंगाल देश जब आजाद हुआ, हर क्षेत्र में बंगाली जनता, हमारा ये बंगाल, ये पश्चिम बंगाल देश का नेतृत्व करता था। चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, कला हो, संस्कृति हो, चाहे संगीत हो, हर जगह बंगाली लोगों का दबदबा है। हमारा राष्ट्रगीत भी, दोनों गीत बंगाल के ही सपूत बंकिम बाबू और कविवर टैगोर ने बनाए थे। ये सम्मान पूरे देश ने बंगाल को दिया। और एक लंबे समय के कम्युनिस्ट शासन और ममता दीदी के शासन के बाद आज बंगाल कहां पहुंचा है? जो बंगाल कभी पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन के 27% उत्पादन करता था, वो कम करते 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 27% से ममता दीदी के राज में 3.3% पर आ गया है। मित्रों, 3.3। 100 किलो माल अगर बनता था देश में आजादी के वक्त, 27 किलो माल, 27% उत्पादन बंगाल करता था। आज 100 किलो बनता है तो 3.3% बंगाल करता है। बंगाल को इतना कंगाल बनाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। कुल इंडस्ट्रियल रोजगारी, औद्योगिक रोजगारी 100 में से 32 रोजगारी बंगाल देता था। आज 100 में से 4 रोजगारी बंगाल देता है। बेरोजगारी की फौज खड़ा करने का काम ये ममता दीदी ने किया है। मित्रों, कम्युनिस्ट तो बुरे थे ही,
आप लोगों ने, ये महान बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को निकालने के लिए परिवर्तन किया और तृणमूल को लाया। मगर तृणमूल ने एक तो शासन इस प्रकार से चलाया, आज बंगाल की जनता कहती है इनसे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे, इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने शासन चलाया। मित्रों, हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। और बंगाल के अंदर सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र को समाप्त कर देने का काम ममता बनर्जी ने किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 यात्राएं लेकर बंगाल के घर घर में जाने वाले थे, गांव गांव में जाने वाले थे। ममता दीदी को डर लग गया, यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं ममता दी, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहाएंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, मगर आपको इस बार बंगाल से हम हटा कर रहने वाले हैं, हटा कर रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, पंचायत चुनाव हुए देश भर में होते, बंगाल में सिर्फ नहीं होते। 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो गए, उनको मारा गया। करोड़ों लोग अपना वोट नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर करने लगा पड़ा कि व्हाट्सएप पर आप पर्चा डाल सकते हो, क्योंकि तृणमूल के गुंडे किसी को पर्चा डालने के लिए जाने नहीं। मुझे बताओ मालदा वालों, आपको स्थिति स्वीकार्य है क्या? जरा जोर से बोलो, स्वीकार्य है क्या? बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए? मैं आपको कहता हूं और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, एक गलती लोकसभा में न करना, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार आपकी ईंट से ईंट बजा देगा, ये बात याद रखो। ये चुनाव बंगाल सरकार के तहत नहीं होने वाला है, भारत के चुनाव आयोग के तहत होने वाला है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के तहत होने वाला है। हर बूथ पर भारत चुनाव आयोग के लोग तैनात होंगे और सेंट्रल मिलिट्री फोर्स भी। बाद में किसी को डर लगेगा भैया, ये माताएं बहनें बेटी है उगुल ध्वनि कर रही थी, अभी बताओ डर लगेगा क्या? जोर से बोलो, डर लगेगा क्या? किसी को डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, आपने ही कम्युनिस्ट को हटाया है, आप ही तृणमूल को हटा सकते हो और कोई नहीं हटा सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के कल्याण के लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर निकली, मगर जितना भी करो कम पड़ जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल को ढेर सारे रुपए दिए। आप कहो तो मैं बताऊं आपको, बताऊं क्या? जरा जोर से बोलो, बताओ। मित्रों, अभी बड़े चाव से ममता दी ब्रिगेड समावेश के अंदर कांग्रेस वालों की आवभगत करती थी या नहीं करती थी? बताओ। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको मोदी 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 और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है।
अरे भारतीय जनता पार्टी की रैली है। ममता दी देशभक्ति किसको कहनी है तो देख लीजिए। मैं भारत माँ का जयकारा लगाता हूँ, बंगाल की जनता कैसे बोलती है देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, यूपीए की सरकार, अभी सारे यूपीए वालों को ममता दी बड़े स्नेह से बुलाई थी। मैं पूछना चाहता हूँ, ममता दी यूपीए सरकार के बंगाल के विकास में कितने रुपये दिए? ममता दी ने पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? मगर वो नहीं पूछेगी। मैं बता देता हूँ, यूपीए सरकार ने 5 साल में, अंतिम 5 साल में 1,32,000 करोड़ रुपया बंगाल के विकास के लिए दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया बताऊं अब? मगर टैक्स लगेगा ताली का, लगाओगे तो बताता हूं, सुनो। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने 1,32,000 करोड़ दिया। 14वें वित्त आयोग में नरेंद्र मोदी जी ने 3,95,406 2.5 गुना पैसा ज्यादा हमने दिया है। मगर ममता दी ये पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि आधा तो आपके लोग खा जाते हैं और आधा जो घुसपैठिए घुसे हैं वो खा जाते हैं। बंगाल की जनता के नसीब में कुछ नहीं आता। मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त करूंगा। आज मैं इस मंच पर से बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं